किसान तक का किसान कारवां आज पहुंचा है हमीरपुर जनपद के इकठौर गांव में। 75 जिलों की इस कवरेज में ये 18वां पड़ाव है। इस कार्यक्रम में कृषि अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक भी शामिल हुए। उन्होंने खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों के साथ साझा की, नई तकनीकों से किसानों को अवगत कराया। वहीं किसानों ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो पूरे दिन किसान कारवां के इस कार्यक्रम में किसानों ने क्या कुछ सीखा, किसान तक के साथ किस तरह से अपने अनुभव साझा किए, आइए हम जानते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के पहले चरण में ब्रह्मानंद कृषि महाविद्यालय के पीएचडी छात्र अभिषेक पाठक ने बताया कि आज देखा देखी की खेती के कारण मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। उन्होंने किसानों को 5 बाई 6 फीट का गड्ढा बनाकर पशुओं के गोबर से कंपोस्ट खाद तैयार करने की सलाह दी। जो हमारे यहाँ खेती हो रही है वो एक बिजनेस के तौर पे हो रही है। हमारे बगल में कोई मान लीजिए चाचा गेहूं या धान या कुछ भी लगाए हुए हैं, अगर उन्होंने 2 कट्टा उर्वरक डाला डीएपी या यूरिया, तो हम देखते हैं कि हम भी 2 टक डालते हैं, अर्थात 100 किलो 50-50 किलो के 2 कट्टे 100 किलो। हमें क्या करना है कि हमें पहले अपने खेत को देखना है कि हमारा खेत क्या वो उर्वरक के लिए डिमांड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये नहीं देखना है कि बगल वाले ने अगर डाला है तो हमें भी डालना है। हमारे किसान क्या करते हैं कि एक दिन या एक साल का देखते हैं कि हमें अगली साल अच्छा उत्पादन हो जाए, उससे क्या लाभ हो रहा है क्या हानि हो रही है वो नहीं देखते हैं। आप देखते होंगे आज से जस्ट 30 साल 40 साल पहले किसी भी गांव में किसी भी क्षेत्र में इतनी बीमारियां नहीं थी जितनी आज हो रही हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि अत्यधिक मात्रा में, लेवल से ऊपर मात्रा में आप डीएपी, यूरिया या एसएसपी, एनपीके का उपयोग कर रहे हैं। ठीक, मोटा अनाज जो उगाया जाता था उसको आपने छोड़ दिया। आप गेहूं, मटर, गन्ना ये चीज कर रहे हैं। मोटे अनाज में जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये बहुत निम्न रूप में हो रहा है। 30-40 साल पहले आपके इस क्षेत्र में लगभग 70 से 80% मोटा अनाज किया जाता था। तो हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी, इन्होंने मोटे अनाज पे बहुत बल दिया, मतलब मोटा अनाज उगाने के लिए किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि आज ये सबक लेनी है आप लोगों को कि हमें उत्पादन हो, अच्छी बात है, लेकिन उत्पादन के साथ आप उत्पादन किसके लिए कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए। आप घर बनवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं बच्चों के लिए, पता चले आप इनडायरेक्ट रूप में उनको बीमारी दे रहे हैं। भाई उगाएंगे खेत में, घर में गेहूं आएगा, अनाज आएगा, उसी को बच्चों को खिलाएंगे, अगली साल उनमें बीमारी आएगी। दूसरे चरण में कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर की महिला वैज्ञानिक डॉक्टर शालिनी ने बताया कि जिले के किसान मेहनती हैं, लेकिन खेती में कुछ बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि खरीफ में बारिश के कारण फसलें प्रभावित होती हैं। ऐसे में जायद सीजन में मक्का सम्राट वैरायटी और उन्नत सब्जी बीजों का उपयोग कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आप कृषि विज्ञान केंद्र में आइए। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक 9:30 से 5:30 आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो कोई सवाल है अगर यहाँ से, तो वो भी आप हम तक पहुँचा सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, सीधे मुद्दे पर आए, तो हम लोग खेती के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी धर्मेंद्र जी को कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किसानों के बीच में किया है। और ये क्षेत्र हमारे क्षेत्र से काफी दूर है, तो इसी माध्यम से हमारा यहाँ आना जाना हो रहा है। तो अगर हम लोग खेती की बात करें तो ये सीजन चल रहा है, रबी खत्म हो रहा है, हमारा स्टार्ट होने वाला है हमारा जायद सीजन, है ना, जायद सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं समर सीजन, जायद सीजन। अब देखिए अभी हमने क्या लगा रखा है, जैसे मान लीजिए गन्ना कुछ लोगों का कट रहा है, कुछ लोगों का कुछ दिनों बाद सरसों कटेगा, कुछ लोगों का मटर कटेगा, मसूर कटेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा खेत खाली होगा। तो ऐसे में एक जो छोटा समय होता है फरवरी 20 के बाद, फरवरी, अप्रैल, मई, जून हमारे पास खेत खाली पड़ा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप खरीफ की फसल जुलाई में लगाते हो, आप अरहर जुलाई में लगाते हो, आप जो भी फसल लगाओगे जुलाई में ही लगाओगे क्योंकि पहले बारिश होती है। तो ये जो 4 महीने का समय है आपके पास, 3 से 4 महीने का, इस समय को आप किस तरह से बेहतर यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। अभी जो हमारा समय है वो जनवरी चल रहा है। 20 फरवरी के बाद जायद का सीजन हमारा शुरू हो जाता है
और जायद के लिए जो फसलें होती हैं, जैसे अभी काफ़ी नई नई फसलें हमारे क्षेत्र में आने लगी हैं। जैसे मैं बात करूं तो कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग मीठे मक्के की प्रजाति पे भी काम कर रहे हैं। अभी ये जो समय है, ऐसे में आप मक्के की खेती भी कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अगर आपके पास ट्यूबवेल है तो आप मक्के की खेती भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मूंग की खेती कर सकते हैं, उड़द की खेती कर सकते हैं, सूरजमुखी की खेती कर सकते हैं, आप मूंगफली की खेती कर सकते हैं। तो जो ये हमारे पास जो समय है 3 से 4 महीने का, आप उसको बिल्कुल जाया ना करिए, क्योंकि वो एक ऐसा समय है कि अगर खरीफ में हमें कुछ नहीं मिलता है तो ये जो जायद में हमने कमाया है वो हमारे लिए काफी होगा। तीसरे चरण में पशुपालन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर PD राजपूत ने बकरी पालन, भेड़ पालन और गाय पालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं और अनुदान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर पशुपालक को पशुओं को 6 माह के भीतर एल्बेंडाजोल दवा जरूर देनी चाहिए, जिससे पशु स्वस्थ रहेंगे और दूध उत्पादन भी बना रहेगा। जो भी पैसा होगा वो लाभार्थी स्वयं पहले लगाएगा। ये कंडीशन उनके लिए है कि जो पैसा है वो लाभार्थी स्वयं लगाएगा। बैंक में अप्लाई करेगा, बैंक आपको 8,36,000 रुपए का लोन करेगा। बैंक अगर आपको लोन नहीं करेगी तो आपकी योजना पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जैसे आदमी किसी पशुपालक के भाई के पास अगर पैसा है, वो सोच रहा है मैं पूरा पैसा लगा दूं, आधा ले लूं, नहीं, बैंक कंपलसरी है। बैंक आपको 8,36,000 रुपए आपको बैंक लोन करेगी, उसी प्रोपोर्शन में आप रिलीज करेंगे उसको। जितना आप ले जाएंगे, जिस रेशियो में 8,36,000 जितना आपका है, उसी प्रोपोर्शन में बैंक जो है आपको आपका पैसा उसमें जमा रहेगा और बैंक भी उतना ही देगी। वो अलग चीज़ है कि योजना पूरी होने के बाद आप 1 साल में उस पैसा को अदा कर देंगे, तो इसमें आपको जो है 11,80,000 रुपये सब्सिडी है। 23,10,000 रुपये की जो है योजना है। इसी तरह 25 गाय की अभी नंदिनी कृषक योजना आ गई है, वो 53 लाख की है, इसकी जस्ट डबल है। तो जो बड़े पशुपालक हैं वो भी इसको भर सकते हैं। एक्चुअली इसमें पहले योजना आई थी, इसके पहले तो जो है लोग बात कम डाल लेते हैं। फार्म इतना अधिक हो रहा है कि सिर्फ ई लाटरी सिस्टम से ही हो रहा है। जैसे शायद पिछली बार आपके गांव में है, शायद मेरे ख्याल से है, आप नहीं करेंगे। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो उसमें क्या होता है कि ई लाटरी सिस्टम से लिस्ट बन जाएगी। जैसे 24 लाभार्थियों को लेना, ले लिया। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप लिख के दे दीजिए, आपसे जो 25वां होगा उसको मिल जाएगी। किसान कारवां के चौथे चरण में हमीरपुर जिले के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि कैसे किसान फार्मर रजिस्ट्री से बड़े फायदे ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री कराने से किसानों को KCC, सम्मान निधि, भूमि डिजिटलाइजेशन, अनुदान और उर्वरक सब्सिडी जैसे एक नहीं बल्कि 6 बड़े फायदे मिल सकते हैं। कि इस समय देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, आपके गाँव में हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी, लेखपाल साहबान और गांव में जो हमारे पंचायत सहायक हैं, वो फार्मर रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं। फार्मर ID बन रही है। उसमें क्या है कि फार्मर ID बनवाना क्यों जरूरी है, और यदि हम फार्मर ID नहीं बनवाते हैं तो उससे नुकसान क्या होगा। पहली बात तो इस समय अभी हमारी 21वें किस्त जो PM किसान सम्मान निधि की है वो आने वाली है, इसी महीने में आने वाली है। तो पहली बात तो फार्मर ID हमारी बन जाएगी तो जो 2,000 रुपये हमको मिलता है वो नहीं रुकेगी। दूसरा चीज, जब हम सरकारी खरीद केंद्र पर जाते हैं, वहाँ पर अपना गेहूं बेचते हैं या दलहन बेचते हैं, तो उसमें आपको समस्या ये नहीं होगी कि जा करके अलग से उसकी रिपोर्ट लगवानी पड़ेगी। 5वें चरण में कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर इंद्रेशु कुमार गौतम ने बताया कि किसान अक्सर बीमारी लगने के बाद बिना सलाह के अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिससे फसल और मानव स्वास्थ्य दोनों को नुकसान होता है। उन्होंने मित्र कीट और शत्रु कीट की पहचान, सूर्य की रोशनी के फायदे और 50% सब्सिडी पर उपलब्ध कृषि रक्षा दवाओं की जानकारी दी। हमारे शरीर को जो प्रोटीन चाहिए वो 10 प्रकार की प्रोटीन जो है किसी को बनाने की औकात नहीं है। न वो बकरी में है, न वो मुर्गा में है, न वो मछली में है, न किसी पेड़ पौधे में बनाने की क्षमता है। उसे DO साहब क्या कहते हैं
सनलाइट की सिंथेसिस, सूर्य प्रकाश की फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया केवल हमें 10 ही अमीनो एसिड देता है और 20 अमीनो एसिड हमको नहीं देता है। वो हमें कहां से मिलेगा? सूर्य की रोशनी से, इस वातावरण से मिलेगा। और खेती करने के जो आयाम है, अभी हम आ रहे हैं प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और केमिकल खेती। जैसा भी हमारे डीडी एग्रीकल्चर साहब बता रहे थे कि जराखर गांव तो बहुत विकसित हुआ, लेकिन इस जनपद हमीरपुर में यदि कैंसर के पेशेंट मिले तो किसके यहां मिले? जराखर गांव में मिले। कारण क्या है? अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बिना सोचे समझे। यदि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे तो हमारी क्या होगी? ज्ञान चक्षु जो है वो क्या होगा? धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। छठवें चरण में जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर हरिशंकर ने बताया कि जिले के 14,000 सॉइल हेल्थ कार्ड का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि मिट्टी में मौजूद 17 आवश्यक तत्वों की समय समय पर जांच जरूरी है। जैसे इंसान अपने स्वास्थ्य की जांच कराता है, वैसे ही मिट्टी की जांच से बेहतर उत्पादन संभव है। आपके बच्चों को रोगग्रस्त करता है, कैंसर के पेशेंट बढ़ते हैं। जैसे कि अभी बताया कि जराखर गांव में जो बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया गया, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट जो है कैंसर के मिले हैं। वहाँ बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो धरती माता बचाओ के अंतर्गत हम किसान भाइयों से अनुरोध यही करते हैं कि आप लोग कम से कम DAP और यूरिया का प्रयोग करें। हमारे जो पूर्वज थे पहले, जो हरी खाद का प्रयोग करते थे, हम लोग ज़्यादा में अभी बीच में जो ढेंचा का खाद का प्रयोग करके उसको पलट देते थे। दूसरी दलहनी फसलों का प्रयोग करते थे, उसमें भी यूरिया के दानों की तरह छोटी छोटी गोलियां सी बनती हैं। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एनवायरमेंटल का, जो 78% नाइट्रोजन हमारे वातावरण में जो उपस्थित है उसका शोषण करके जमीन में करती हैं। तो जो भी आप खरीफ में फसलें, दलहनी फसलों की बुवाई करें, जो भी दाने आपके निकलते हैं उसको ले लीजिए। इसके बाद पलट दीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी लगा दीजिए, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ता है। खेत में भूख की जल धारण क्षमता बढ़ती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है। धीरे धीरे हम लोगों को जो रासायनिक खादों की तरफ से ध्यान हटाकर जो हमारी गोबर की खाद है, जो हमारी केंचुओं की खाद है, इसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, उसका जो पानी होता है, हम पालन करते हैं तो वर्मी बास होता है। इन सब चीज़ों का प्रयोग करिए। हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए भी अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखें, जो लगातार बंजर होती जा रही है। जहरीले पदार्थ लगातार आ रहे हैं, उत्पादन घटता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है। तो जो हमारे प्राकृतिक साधन है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो जिसमें हम बायो एजेंट्स का प्रयोग करते हैं, जो बैक्टीरिया हमारे लाभदायक बैक्टीरिया उसका प्रयोग करते हैं, उन सब चीजों की तरफ बढ़ें। कार्यक्रम के 7वें चरण में जादूगर सलमान ने रोचक अंदाज में बताया कि देखा देखी की खेती से किसानों को नुकसान होता है, जबकि सही सलाह और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने वाले किसान खुशहाल बनते हैं। मेरे पेट में दर्द या हमारा चक्कर घूमने कुछ आ रहा है तो वो तुरंत कहता है जांच कराओ। इसी तरह ये धरती माँ है, पता नहीं हमारे खेत में क्या कमी है, तो इसलिए अपने खेत की मिट्टी की जांच कराइए। ये कौन है? छेदीलाल। कौन है? जब इन्होंने अपने खेत की मिट्टी की जांच नहीं कराई तो ये मुंह लटकाए खड़े थे, क्योंकि इनकी लागत ज्यादा, मुनाफा कम मिल रहा था। इनको पता चल गया कि खेत की मिट्टी की जांच कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा खेत में क्या कमी है, वो कमी दूर होगी। इन्होंने मिट्टी की जांच करा ली, बिल्कुल टनाटन हो गए, वजह उतली। इसलिए किसान भाइयों, खेती करना है तो अपने खेत की मिट्टी की जांच भी कराइए, जानवर अवश्य पालिए। बात मानोगे नहीं, मिट्टी की जांच कराओगे नहीं, मुंह लटका के खड़े रह जाओगे, फिर आपकी लागत ज्यादा, मुनाफा कम होगा। इसलिए किसान भाइयों, अपने अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर कराएं। कार्यक्रम के 8वें चरण में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें 10 किसानों को 500 रुपए के पुरस्कार दिए गए। पहला पुरस्कार अनुसुईया देवी को मिला 3000 रुपए का, जबकि द्वितीय पुरस्कार के तौर पर सरिता देवी ने 2000 रुपए की राशि जीती। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।